ले लो, आपका काम जरूरी है भाई। ये अधिकार देने के लिए, लोगों को अधिकार करने के लिए हमें ग्राउंड तक लाना होगा। ग्राउंड तक जाने से पहले हमें शिक्षा की ओर करना होगा। शिक्षा के बाद हमें स्वतंत्रता की बात करनी है। जुर्म की टक्कर में, जुर्म की टक्कर में अभी सांसद साहब पुष्प अर्पित करेंगे। सभी अपना विचार साझा करें। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है जी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबराई हुई है। चलते चुनाव के बीच के अंदर एक ऐसे फर्जी केस में जिसमें आज तक 25 पैसे नहीं मिले, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कायरता का परिचय दिया है। और यही कारण है कि आज हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये जाति और धर्म की राजनीति करके चाहते हैं कि ईमानदार लोगों को जेल के अंदर बंद कर दें ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए और इनकी पार्टी डर जाए। इनकी गीदड़ भभकियों से ना अरविंद केजरीवाल डरते हैं और ना उनके सिपाही डरते हैं। आज चारों तरफ खुल के अरविंद केजरीवाल की करोड़ों सोच हिंदुस्तान में जगह जगह जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का क्रूर चेहरा, लोकतंत्र की हत्या करने वाला चेहरा, भारत के संविधान को चूर चूर कर देने वाला चेहरा आज सबके सामने ला रहे हैं। ये चलते चुनाव के बीच में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सीज कर दिया गया। ये चाहते हैं कि केवल और केवल रशिया और चीन की तरह 10-20 आदमी देश के मालिक हों। इस देश का चुनाव का अधिकार को भी ख़त्म कर दें। शहीदों ने जो शहादत दी थी, लाखों वीरों ने जो शहादत दी थी, इस देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए अभी तक बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी सरकारें आई, परंतु ऐसा लोकतंत्र का गला किसी ने नहीं घोटा जैसा भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने घोटा। हम इसकी निंदा करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह उपवास रखें। हरियाणा के अंदर भी कुरुक्षेत्र में आज शाम तक उपवास का कार्यक्रम चलेगा। ये कार्मिक उपवास रहेगा। इसके अंदर बहुत से साथी हमारे शाम तक उपवास पे बैठेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये डरा हुआ चेहरा, ये लोकतंत्र विरोधी चेहरा, ये संविधान विरोधी चेहरा उजागर करेंगे और सारी दुनिया इसको देखेगी कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, किस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री इस लोकतंत्र को कुचल रहा है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचारी लोगों को अपने चुनाव के अंदर उतार रही है। 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप इसी कुरुक्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री ने नवीन जिंदल पे लगाया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डल के ईमानदार हो गए। आज उनके ऊपर क्या कोयला चोरी का आरोप खत्म हो गए। जो 20 FIR दर्ज है, मैं नवीन जिंदल जी से और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, या तो आपने उस समय झूठ बोला था कि ये कोयला चोर है, या आज आप झूठ बोल रहे हैं कि ये कोयला चोर नहीं है। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था या प्रधानमंत्री ने सच बोला था। अगर झूठ बोला था तो इस देश को आप कब तक झूठ के सारे चलाते रहेंगे। आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी, झूठ निकली। आपने 2022 तक किसान का डबल करने की बात करी, झूठ निकली। आपने 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में भेजने की बात करी, झूठ निकली। आपने MSP की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया, झूठ निकला। अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेके चाहता है कि इस देश के लोकतंत्र को खराब करेगा, तो ये जनता देश की खड़ी हो गई है। इस लोकतंत्र को खराब नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि और आपके नेता जेल जाने को तैयार हैं। संतुष्ट है? देखिए, लोकतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को पंगु बना दिया। मैं ये कहता हूं कि SDM को बर्खास्त कर देना या नीचे के कर्मचारियों को बर्खास्त कर देने से बात नहीं बनती। ये जो है
भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के आदेश पे ये जनतंत्र को गाली दी गई? इतनी भद्दी गाली देना इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ। इतनी भद्दी गाली दे के कहा जाए कि कौन है जिंदा? अगर एक तरफ ये झूठ बोलते हैं कंप्यूटर हैक हुआ था, एक तरफ ये सस्पेंड करते हैं, एक तरफ उन बातों को छुपाते हैं, असली चेहरा सामने आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के दबाव में इन 5-6 अधिकारी और कर्मचारियों को ये कदम उठाना। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आपके और नेता जेल जाने को तैयार हैं, शाहबाद में बोले हैं मुख्यमंत्री, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी आपको बता देते हैं, हमारे सारे नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी जेल कम पड़ जाएंगी, जेल में जाने वाले कम नहीं पड़ेंगे। जिस प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों पे लाठी बरसाई, जवानों पे लाठी बरसाई, आशा वर्करों पे लाठी बरसाई, पॉलिटिकल वर्करों पे लाठी बरसाई, पंचायत के सरपंचों पे लाठी बरसाई, सरकारी कर्मचारियों पे लाठी बरसाई। आपका काम है लाठी बरसाना और हमारा काम विरोध हो रहा है इनका, बीजेपी जेजेपी का बकायदा गांव के अंदर जा रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, वोट नहीं दे के लिए कह रहे हैं। आज हिंदुस्तान का जनमानस जाग चुका है, आम आदमी जाग चुका है और इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस क्रूर सरकार को, इस आतंकवादी स्टाइल के अंदर काम करने वाली सरकार को अब जोर से उखाड़ के फेंक देना। गुप्ता जी, संजय सिंह बाहर आए गए हैं, कुछ दिनों में केजरीवाल भी बाहर आने की संभावना है, ऐसा? जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे और वो बाहर आएंगे। आज हम इसी क्रम के अंदर अनशन पे बैठे हुए हैं।